नमस्कार फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर पंकज सोनी आपके साथ फिर से मौजूद हूँ नए विषय के साथ में। आज मैं आपको बताने वाला हूँ इलेक्ट्रोहोम्योपैथी मेडिसिन स्क्रोफलोसो ग्रुप मेडिसिन नंबर 2 H2 स्क्रोफलोसो 2 के विषय में। स्क्रोफलोसो ग्रुप, जैसे मैंने पहले भी आपसे चर्चा किया है कि स्क्रोफलोसो ग्रुप आपका कार्य प्रणाली पर आधारित मेडिसिन होती है जो शरीर में क्रियाविधि को नियंत्रित करती है, कंट्रोल करती है और स्पेशलाइज अलग अलग ऑर्गन वाइज ये इसके रेमेडीज़ काम करती है। S1 जैसे मैंने आपको बताया था कि यूनिवर्सल रेमेडी है, उसी प्रकार से अब मैं आज आपको H2 के वजह से मैं बताने वाला हूँ। H2 रेमेडी जो होती है हमारी, वो एक्चुअली ग्लैंड्स पे और जो ब्लैडर नुमा जितने भी ऑर्गन हैं उसके ऊपर बहुत अच्छा प्रभाव करती है। इसका मतलब यह है कि ये अगर किसी भी प्रकार की ग्रंथि है या फिर आपका किसी भी प्रकार का ब्लैडर है और उसका जो भी सीक्रेशन से संबंधित वर्क है उसको नॉर्मल करना है तो उसको वो रिकवर करती है, उसके फंक्शन को नॉर्मल लेके आती है। अच्छा, मैं ये भी बताना चाहूँगा कि जब आप स्क्रोफलोसो ग्रुप का किसी भी मेडिसिन का इस्तेमाल करते हैं तो आपको यह भी समझना होगा कि अगर कार्य प्रणाली आपको नॉर्मल करना है तो सेलुलर स्ट्रक्चर भी आपको नॉर्मल करना होगा। सेलुलर स्ट्रक्चर नॉर्मल करने के लिए इसकी सहायक रेमेडी जो कहलाती है वो है कैंसेरेसो ग्रुप। कैंसेरेसो ग्रुप की सहायक रेमेडियाँ होती है जो ग्रुप के अकॉर्डिंग, फंक्शन के अकॉर्डिंग आपको उसके साथ में अटैच करनी होती है। तो अगर मैं इसकी सहायक रेमेडी की बात करूँ तो H2 की सहायक रेमेडी होती है C2 कैंसेरेसो 2। अब मैं C2 का जब जिक्र करूँगा तब उसके विषय में विस्तारित रूप से आपको बताऊँगा। अभी प्रेजेंट में मैं H2 के विषय में बात कर रहा हूँ तो मैं H2 के ही विषय में बात करूँगा। नॉर्मली मैंने जैसे पहले से आपको बताया हुआ है कि इलेक्ट्रोहोम्योपैथी मेडिसिन्स बृहद रूप से अगर आप प्रैक्टिस करते हैं और जानकारी नहीं रखते हैं, इसका विस्तारित रूप से जानकारी नहीं रखते हैं और आपको डायग्नोसिस करने में अगर समस्या होती है, आप डायग्नोस प्रॉपर नहीं कर पा रहे हैं, आप फंक्शन नहीं पहचान पा रहे हैं, बॉडी फंक्शन आप नहीं पहचान पा रहे हैं, तो उस कंडीशन में आप मेडिसिन का चयन तो कर लेंगे पर डोज और उसकी मात्रा निर्धारित नहीं कर पाएंगे। आप मेडिसिन का सिर्फ ग्रुप चयन कर सकते हैं फंक्शन के अकॉर्डिंग, बट उस फंक्शन को नॉर्मल कैसे लेके आना है उसके लिए आप मेडिसिन की मात्रा और उसका जो डाइल्यूशन है उसको सही तरीके से इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। अगर आपको ये जानना है तो मेरे वीडियोस में आप देखिएगा, मैंने इसके ऊपर भी वीडियो डाला हुआ है कि डोज कैसे तय करें, इसके ऊपर भी मैंने एक वीडियो डाला हुआ है। आप मेरे चैनल पे आके सब्सक्राइब करें और उसमें लिंक में आपको पता चल जाएगा कि किस तरीके से मेडिसिन का इस्तेमाल करना चाहिए। तो वापस मैं अपने टॉपिक पे आता हूँ। जैसे मैंने आपसे कहा है कि मैं H2 के विषय में बात करूँगा, तो ये आपकी जितनी भी सीक्रेशन से संबंधित, जैसे अगर यूरिनरी ब्लैडर हुआ, स्प्लीन हुआ, लीवर हुआ, आपका थ्रॉट हुआ यानी थायराइड हुआ, या फिर आपकी अंतःस्त्रावी ग्रंथियों में ब्रेन के जितने भी हार्मोन हैं अगर उनको भी कंट्रोल करना है, पिट्यूटरी ग्लैंड है, ये सब चीज़ें अगर जितने भी हार्मोन बैलेंस करने के लिए आप अगर H2 का इस्तेमाल करते हैं अकॉर्डिंग टू कंडीशन, मैंने सबसे पहले आपसे यही कहा था कि अकॉर्डिंग टू कंडीशन आप अगर मेडिसिन का चयन करते हैं, मेडिसिन का डाइल्यूशंस यूज़ करते हैं तो आपको मतलब ऐसे लाभ प्राप्त होंगे जो कि आप पहले कभी नहीं देखे होंगे। तो सबसे पहली बात मैंने बताया कि ग्लैंडुलर मेडिसिन है, ग्लैंड्स पे काम करती है, ब्लैडर नुमा जितनी भी ऑर्गन है उन पे काम करती है। तो आप समझ जाइए कि जितने भी आपके ग्लैंड्स हैं, जितने भी आपके ब्लैडर्स हैं बॉडी में प्रेजेंट, उन सभी को अगर आपको नॉर्मल करना है तो आप H2 को इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि थायराइड बढ़ चुका है तो वहाँ पे आप H2 का इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको लगता है कि लीवर पे इशू आ रहा है तब भी आप H2 का इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ ही साथ आपको स्प्लीन में अगर समस्या आ रही है तो स्प्लीन के लिए भी आप H2 का इस्तेमाल कर सकते हैं। यूरिनरी इन्फेक्शन है, यूरिनरी ब्लैडर में दिक्कत है, यूटेरस में कोई समस्या है, तो ये जितना भी ब्लैडर नुमा आपका ऑर्गन होते हैं बॉडी के अंदर, उन सभी के नॉर्मल करने के लिए, उन सभी के फंक्शन को नॉर्मल करने के लिए, उनकी क्रियाविधि को कंट्रोल करने के लिए आप H2 स्क्रोफलोसो 2 का इस्तेमाल कर सकते हैं।
और डोज जैसे मैंने आपसे कहा है कि नॉर्मली अगर किसी चीज़ का अगर सिक्रीशन ज़्यादा हो रहा है, अगर आपकी ग्लैंड्स जैसे थायराइड आपकी बहुत ज़्यादा अगर थायराइड हार्मोन्स का सिक्रीशन कर रही है, तो उस कंडीशन में आप क्या करेंगे? ये पॉजिटिव केस है तो इसमें नेगेटिव मेडिसिन इस्तेमाल करेंगे। आप डाइल्यूशंस या D6 के ऊपर के डाइल्यूशंस आप अपनी पेशेंट के बॉडी अकॉर्डिंग इस्तेमाल कर सकते हैं। D6 कर सकते हैं, D7 कर सकते हैं। D6 करिए, उसके बाद में आप D6 से नहीं होता है तो D10 का इस्तेमाल करिए। इस तरीके से आप इस्तेमाल कर सकते हैं, है ना? तो ये डिपेंड करता है कि प्रॉब्लम क्या है। प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग आप मेडिसिन का चुनाव करेंगे और उसी के अकॉर्डिंग आप दवा का मात्रा तय करेंगे। कई बार ये होता है कि पॉजिटिव प्रॉब्लम है और काफ़ी लंबे समय से है, तो उस कंडीशन में मल्टीपल डोज आपको तय करने होंगे कि कितने देना है। दिन में 2 बार देना है कि 3 बार देना है कि 4 बार देना है। नॉर्मली अगर बहुत पुराना केस हो जाता है और आपको लगता है कि यार ये रिकवरी आने में समय लगेगा, तो आप उसको बीडी में इस्तेमाल करिए। आप हायर डाइल्यूशंस को बीडी में इस्तेमाल करिए, तो आपको क्या होगा कि बॉडी को मेडिसिन को ऑब्जर्व करके वर्किंग में लाने में समय लगता है। तो उस कंडीशन में अगर आप सुबह और शाम ही अगर मेडिसिन की क्वांटिटी आपकी बॉडी में एंटर करते हैं, आप मिनिमम डोज आपको इस्तेमाल करना होगा, तब आप देखेंगे कि बहुत अच्छा फ़ायदा हो रहा है और जितनी भी समस्याएं थी वो जल्दी रिकवर होना चालू हो जाएगी। तो ये था आज का मेरा टॉपिक H2 स्कोफ्लोसो-2 के विषय में, जिसमें आप समझ जाइए कि अगर आपका पेशेंट किसी भी ग्लैंडुलर बीमारी से संबंधित है तो आपको एक ग्लैंड से संबंधित या जितने भी वाइटल ऑर्गन हैं, वाइटल ऑर्गन में हार्ट को मैं नहीं बोलूँगा, हार्ट के लिए नहीं, बाकी जितने भी सीक्रेशन करने वाले ऑर्गन्स हैं जिनमें रस निकलता है, वो सभी आपके ग्लैंडुलर और ब्लैडर युक्त पार्ट होते हैं। तो इन सब के लिए आपका H2 वर्क करता है। तो अगर मेरा आपको चैनल ठीक लगता है और मेरी जो जानकारी है आपको पसंद आती है, तो आप प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करो, लाइक शेयर कमेंट करो और कमेंट में मुझे बताइए कि आपको क्या क्या चीज़ें ठीक लगी है और किस चीज़ की जानकारी आपको और चाहिए, तो मैं उस पर आपको वीडियो दूँगा। आप प्लीज़ चैनल पर बने रहें। तब तक के लिए बाय बाय।